राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में प्रिंसिपल के तबादले किए हैं। भीलवाड़ा जिले के पंचायत समिति सुवाना के ग्राम पंचायत रामपुरिया की सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुरिया के प्रिंसिपल का तबादला अन्यत्र जगह पर होने पर रामपुरिया स्कूल के स्टूडेंट्स ने स्कूल के ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार व प्रशासन के खिलाफ बच्चे नारेबाजी करने लगे। इस दौरान ग्रामीण ने भी बच्चों की मांग का समर्थन किया। दरअसल राजस्थान सरकार ने हजारों की संख्या में प्रिंसिपल के तबादला सूची निकाली गई। इसमें भीलवाड़ा जिले के सुवाना पंचायत समिति के ग्राम पंचायत रामपुरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुरिया के प्रिंसिपल विवेक कुमार सक्सेना भी शामिल है। इसकी सूचना स्कूल स्टूडेंट को मिलने पर बुधवार को सुबह बच्चों ने स्कूल गेट का ताला जड़कर गेट पर धरने पर बैठे गए। प्रिंसिपल का ट्रांसफर रद्द करने की मांग करने लगे। स्कूल के बाहर छात्रों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और बच्चों की मांग का समर्थन किया। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने स्पष्ट कहा कि जब तक प्रिंसिपल का तबादला रद्द नहीं किया जाएगा वे स्कूल में प्रवेश नहीं करेंगे। रामेश्वर लाल जीनगर सीबीओ सुवाना को स्थानांतरण निरस्त करने का ज्ञापन दिया गया। उच्च अधिकारियों ने ज्ञापन को उचित माध्यम द्वारा उच्च अधिकारियों को प्रेषित करने का आश्वासन दिया। भीलवाड़ा में दुर्गा शक्ति अखाड़ा के 9वें स्थापना दिवस पर 4000 बालिकाएं घोष के साथ कदम से कदम मिलाकर माली समाज के नोहरे से पथ संचलन के साथ बड़ा मंदिर सूचना केंद्र होते हुए हरिसेवा आश्रम पहुंची। संचलन मार्ग में विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा बालिकाओं के उत्साह वर्धन हेतु पुष्प वर्षा एवं स्वागत किया गया। शहर के प्रमुख महामंडलेश्वर स्वामी हसराम उदासीन, महंत बाबूगिरी, महंत प्रकाश दास, संत मयाराम, संत गोविंदराम, ब्रह्मचारी इंद्रदेव, कुणाल, सिद्धार्थ, मिहिर, पंडित धर्मेश, सत्यनारायण एवं मोनू शर्मा जी उपस्थित रहे। सभी संतों द्वारा राम दरबार के समक्ष द्वीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई, वही शस्त्र पूजन भी किया गया। दुर्गा शक्ति अखाड़ा के तत्वाधान में 9वां पथ संचलन एवं कटार दीक्षा का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है। इतनी महिलाओं का एक जगह उपस्थित रहना, वो भी हथियार के साथ में, वो भी कर्तव्य दिखाते हुए, किसी राज्य में इस प्रकार से देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही अच्छा कार्य देखने को मिला है। साथ ही साथ हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कानून भी पास किया है धर्मांतरण के लिए। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को यहाँ निवेदन करना चाहूँगा, कानून पास करने के बाद में अगर उसको सख्ती से अगर पालन नहीं किया जाए, लागू नहीं किया जाए, तो कोई कानून का कोई मतलब नहीं है। आज भी धर्मांतरण हो रहा है। लव जिहाद के नाम पर भीलवाड़ा में कईयों हमारी हिंदू बहन बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है। सिर्फ एक भीलवाड़ा ही नहीं, पूरे राजस्थान के हर वो कोने में लव जिहाद का षड्यंत्र बढ़ते जा रहा है। एक बहुत ही अच्छा शताब्दी कार्यक्रम चल रहा था, बरसात के कारण किसी कॉलेज में शिफ्ट हुआ था। हमने सुना है कि कुछ दूसरे पार्टी के लोग या कांग्रेस का जो युवा विंग होता है, उन्होंने बैनर पोस्टर फाड़े हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं पे हमले किए। ये गलत है। मैं उन कांग्रेसियों से यहाँ कहना चाहूँगा कि भाई संघ क्या है पहले आप जान लो, और आपकी इटली वाली मम्मी या पप्पू जी को भी बोलो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाए, तो उनको पता चलेगा कि संघ क्या है। तभी वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बता सकेंगे कि हाँ, संघ देश धर्म की समाज की रक्षा के लिए कार्य करने वाला है, ना कि नफरत पैदा करने वाला है। स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा जिला कारागृह भीलवाड़ा की आकस्मिक सघन तलाशी ली गई। इस दौरान दिनेश कुमार साहू तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के नेतृत्व में मनीष बड़घुर्जर आरपीएस सीओ सिटी भीलवाड़ा, ओम प्रकाश एएसआई पुलिस थाना सुभाष नगर भीलवाड़ा, कृष्ण गोपाल लाल एएसआई पुलिस थाना भीमगंज भीलवाड़ा, सुरजीत सिन्हा ठोलिया थानाधिकारी पुलिस थाना प्रतापनगर भीलवाड़ा, गजेंद्र सिन्हा नरुका थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली भीलवाड़ा एवं शैलेंद्र फौजदार अधीक्षक जिला कारागृह भीलवाड़ा एवं हीरालाल गुर्जर उप कारापाल जिला कारागृह भीलवाड़ा की मौजूदगी व निर्देशन में पुलिस जाब्ता द्वारा जिला कारागृह भीलवाड़ा की सघन तलाशी ली गई। तलाशी में किसी भी प्रकार की निषिद्ध सामग्री बटा वस्तु बरामद नहीं हुई। कोर्ट स्टे के बावजूद भीलवाड़ा शहर की आरके कॉलोनी में एक आवासीय भूखंड पर कॉमर्शियल निर्माण हो रहा है। इसकी शिकायत करते हुए जिला कलेक्टर से रुकवाने की मांग की गई है। आरके कॉलोनी निवासी रामलाल सोमानी ने शिकायत में बताया कि उनके पड़ोसी सुनीता काबरा पत्नी शिवदयाल काबरा का प्लॉट नंबर A57 है। इस पर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। उक्त प्लॉट पर निर्माण हेतु सुनीता काबरा ने नगर निगम से स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण कार्य नहीं करवाए जाने से उनके मकान की हवा व रोशनी पूर्णतः बंद हो गई।
सोमानी ने बताया कि इस कारण मजबूर होकर उन्होंने न्यायालय में वाद पेश किया, जिस पर अपीलीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02 भीलवाड़ा द्वारा 30 अगस्त 2025 को स्थगन आदेश पारित किया। विपक्षी को वादग्रस्त भूखंड संख्या 57 पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करने के लिए पाबंद किया। इसके बावजूद सुनीता काबरा व उनके पति शिवदयाल काबरा द्वारा अवैध निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। इसके उपरांत भी व्यावसायिक दुकानों का अवैध व अनाधिकृत तौर पर निर्माण किया जा रहा है। मैं रामलाल सोमानी, निवासी A58 RK कॉलोनी भीलवाड़ा। पास में मेरे A57 RK कॉलोनी भीलवाड़ा में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स मेरे मकान के सेट बैक को दबाते हुए बन रहा है। इस संबंध में मैंने कई बार नगर निगम और जिला कलेक्टर और सभी को शिकायत करी हुई है। अगला व्यक्ति बिना रोक टोक के बेखौफ होकर कॉमर्शियल दुकानें बना रहा, बिना सेट बैक छोड़े, और सड़क पर 4-4 फीट के छज्जे निकाल लिए हैं। माननीय न्यायालय ने हमें 30 अगस्त 2025 को स्थगन आदेश दे दिया। उसके बावजूद भी भूखंडधारी सुनीता काबरा एवं उसका पति शिवदयाल काबरा और दोनों पुत्र गुंडागिर्दी करके हम लोगों के साथ अन्याय करके उस कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बना रहे हैं। जय मां जोगनिया नवयुवक कृषि उपज मंडी RK कॉलोनी भीलवाड़ा द्वारा कृषि मंडी प्रांगण में नवरात्रि महोत्सव में नवमी के दिन माताजी के कन्या भोजन भंडारा समस्त वार्डवासी, कृषि मंडी और आम जन सभी भक्तजनों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिट्टू साहू, राकेश सिन्हा, रुक्मिनी देवी, राजू मेघवाल, विजय सिन्हा, अनिल घावरी, कोमल साहू, प्रेम साहू, भवानी सिन्हा, भरत सिन्हा, गौतम सहित समस्त जोगनिया नवयुवक मंडल के पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। श्री गुजराती समिति भीलवाड़ा द्वारा विगत 50 वर्षों से माताजी के गरबे का आयोजन होता आया है। गुजराती समाज की स्थापना वर्ष 1975 से हुई थी। इस वर्ष लक्ष्मी नारायण धर्मशाला में माताजी के गरबे की स्थापना करके गुजराती गीतों पर हाथ से गरबे किए जाते हैं। समाज की महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा पारंपरिक परिधान पहनकर माताजी की आराधना की जाती है। आज अष्टमी पर हाथों में दीपक लेकर गरबे किए गए। उक्त आयोजन में समाज के संरक्षक प्रभु देव पटेल, अध्यक्ष गुणवंत जैन और राजेंद्र पटेल, अरविंद पांचाल, कांति पटेल, रजनी पटेल, विमल मोरबिया, लतेश पटेल, गौरांग पटेल, अमित पटेल, महेश पटेल, मालव पटेल, विशाल डोबरिया, रजनी गोस्वामी, दयाल पटेल, मोहित पटेल, महेश सोमभाई पटेल, विपुल सोलंकी आदि का सहयोग रहा। हमारे गुजराती समाज द्वारा पिछले 51 साल से भीलवाड़ा शहर में नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि हमारे यहाँ माताजी की तस्वीर लगा के गरबा किया जाता है। प्रतिमा का विसर्जन नहीं होता है। 9 दिन तक माताजी का अखंड दीपक चलता है। यहाँ पर गुजराती जेंट्स के अलावा दूसरे जेंट्स अलाउ नहीं है और भीलवाड़ा शहर की कोई भी बहन बेटी गरबा कर सकती है। नारी शक्ति का रूप है, इसीलिए सभी बहन बेटियों को गरबा के लिए आमंत्रित करते हैं, किसी को मना नहीं करते। भीलवाड़ा में श्री हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर हरि सेवा धाम में शारदीय नवरात्रि महोत्सव का आयोजन बड़े ही भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। यह महोत्सव स्थानीय श्रद्धालुओं और संतों के लिए आध्यात्मिक अनुभव का प्रमुख केंद्र बना रहा। महामंडलेश्वर स्वामी हसराम जी उदासीन के सानिध्य में दुर्गा सप्तशती यज्ञ एवं शस्त्र पूजन संपन्न हुआ। इस अनुष्ठान का संचालन पंडित सत्यनारायण शर्मा और पंडित मनमोहन शर्मा ने किया। इस अवसर पर आश्रम के संत, ब्रह्मचारी और श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित रहे। महामंडलेश्वर स्वामी हसराम जी ने बताया कि 22 सितंबर से नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से मंडल पूजन, अभिषेक, नित्य हवन, नवचंडी दुर्गा पाठ, शस्त्र पूजन और आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 9 कन्याओं का पूजन, हवन, पूर्णाहुति और आरती संपन्न हुई। तत्पश्चात ब्राह्मण भोज और कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। नवरात्रि के पावन पर आज भीलवाड़ा शहर में स्थित श्री बाबा धाम में कन्या भोज और हवन का आयोजन हुआ। इस दौरान हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत कर माता की पूजा अर्चना की। भोज में 1008 कन्याओं का पूजन किया गया। कन्याओं के पैर धोकर उनको तिलक लगा चुनरी ओढ़ाकर भेंट भी प्रदान की गई। इसके बाद माता की प्रतिमा का विसर्जन यात्रा भी निकाली गई। श्री बाबा धाम अध्यक्ष विनीत अग्रवाल ने कहा कि बाबा धाम पर आज नवरात्रि समापन के अवसर पर हवन के साथ कन्या पूजन का आयोजन किया गया है।
जिसमें 1008 कन्याओं को भोजन करवाया गया है। श्री बाबा धाम एक ऐसा मंदिर है जहां पर कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता है। यहाँ पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाबा धाम में कन्याओं को बुलावा नहीं भेजा जाता है, लेकिन आसपास से कन्याएं यहाँ पर बढ़ चढ़कर आती है। इसके साथ कन्याओं को यहाँ भोजन के साथ भेंट के रूप में शिक्षा सामग्री वितरित की जाती है और यह क्रम पिछले 23 साल से लगातार जारी है। बिज्जनगढ़ में प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल बाड़ी माताजी तीर्थ धाम शारदीय नवरात्रि पर्व पर अष्टमी तिथि को मंदिर प्रांगण में हजारों की तादाद में उपस्थित श्रद्धालुओं की भीड़ के मध्य माता रानी के जयकारों के साथ बुराई के अंत असुर महिषासुर का दहन रंगीन आतिशबाजी के मध्य हुआ। बाड़ी माताजी भक्त मंडली के तत्वावधान में 25 वर्षों से माता रानी के मुख्य उपासक स्वर्गीय चुन्नीलाल टाक की प्रेरणा से महिषासुर दहन कार्यक्रम प्रदेश का ऐतिहासिक आयोजन बनता जा रहा है। मां के 3 स्वरूपों की झांकी रथ पर सवार होकर महिषासुर दैत्य का अंत करती है। बाड़ी माताजी तीर्थ धाम गुरु वाटिका में आयोजित 41 फीट ऊंचे महिषासुर दहन के दौरान रंगीन आतिशबाजी भी की गई। मंदिर परिसर में आकर्षक झांकियां निजी शिक्षण संस्थानों व बाड़ी माताजी भक्त मंडली के द्वारा प्रदर्शित की गई। इस दौरान हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शनार्थ हेतु प्रांगण में जुटी रही। बाड़ी माताजी तीर्थ धाम की मुख्य उपासिका कृष्णा टाक ने बताया कि महिषासुर दहन की ऐतिहासिक परंपरा का निर्वहन पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं किया जाता है। इस आयोजन में ब्यावर, अजमेर व भीलवाड़ा जिले सहित दूरदराज इलाकों से भक्तगण माता रानी का दर्शन लाभ लेकर महिषासुर दहन कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इस दौरान मंदिर प्रांगण में आयोजित मेले में झूलो चक्री व व्यंजनों की स्टालों का श्रद्धालु लुत्फ उठाते हैं। इस दौरान पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर, समाज सेवी रामस्वरूप मेवाड़ा, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण जोशी, बाड़ी माताजी भक्त मंडली के नॉर्थमल जाट, प्रभुलाल गुर्जर, सामवलाल जांगिर, धर्मीचंद व्यास सहित हजारों की तादाद में लोग उपस्थित थे। भीलवाड़ा जिले के गुरला से निकल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 पर डिवाइडर पर लगाई गई रोड लाइटें गत लंबे समय से बंद होने से राहगीरों एवं वाहन चालकों के साथ ही गुरला के ग्रामीणों व नवरात्र में देवस्थान पर जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद गुरला, मुजरास, टोल प्लाजा के जिम्मेदारों द्वारा रोड लाइटों को सही करने को लेकर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आबादी क्षेत्र से निकल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 पर लगाई गई रोड लाइटों में नाम मात्र की ही रोड लाइटें ही जलती हैं। कुछ खंभे पर लाइटें आंख मिचौली जैसे टिमटिमा रही है। ऐसे में रोड लाइटों के आसपास के क्षेत्र में रात्रि में अंधेरा छाया रहता है। इसके साथ ही हाईवे पर आवारा पशुओं का भी जमावड़ा होने के चलते वाहनों के अंधेरे में उनसे टकराकर हादसा होने की आशंका लगी रहती है। रात में क्षेत्र में चोरियां होने की भी आशंका बनी रहती है। इसके बावजूद NHAI के अधिकारियों एवं कार्यकारी एजेंसी द्वारा उन्हें शुरू करवाने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों में NHAI के प्रति भारी रोष व्याप्त है। भीलवाड़ा में शारदीय नवरात्र के समापन के बाद गुरुवार को शहर और जिले भर में विजयदशमी, दशहरा का पर्व पारंपरिक उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। यह दिन बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर जहां एक ओर भगवान श्री राम की विजय का जश्न मनाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर जगहजग रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन कर अहंकार के विनाश का संदेश दिया जाएगा। शहर में इस बार 4 प्रमुख स्थानों पर रावण दहन के आयोजन होंगे। मुख्य रावण दहन का कार्यक्रम हमेशा की तरह तेजाजी चौक में होगा, जहां विशालकाय 51 फीट रावण एवं 35 फीट के मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतला दहन देखने के लिए शहरवासियों की सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा लेबर कॉलोनी, सांगानेर और अग्रवाल उत्सव भवन के पास भी रावण दहन के भव्य आयोजन किए जाएंगे। राम रावण युद्ध के रोमांचक दृश्यों और आतिशबाजी के साथ रावण दहन का नजारा बेहद आकर्षक होगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।